हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। स्वागत करता हूँ हमारे चैनल संजीव ई टॉक में, जिसमें बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और एकदम स्टार्टिंग से आपको शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में क्या लेके आया हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं कि आप कैसे इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं और अपने छोटे बहन भाइयों को सिखा सकते हैं और अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से, तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारी चीज़ सिखाएंगे और उन स्टेप्स का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप बहुत आसानी तरीके से आप इंग्लिश सीख जाओगे और अपने छोटे बहन भाइयों को भी सिखा दोगे। उससे पहले मैं आपको स्टेप्स बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश को जाए एक दो तरह से बोला जाता है, क्या है हिंग्लिश और एक क्या है इंग्लिश। तो हिंग्लिश लिखना आसान होता है, इंग्लिश लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसे अगर आप जान लोगे तो आप उसको पढ़ भी लोगे और आप उसको लिख भी लोगे। तो हम ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इंग्लिश और इंग्लिश में क्या अंतर होता है। इंग्लिश आप कैसे सीख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो मैं इसका सेकंड पार्ट ही बना दूँ जिसमें मैं सारे पॉइंट कवर कर दूंगा। तो आप इस वीडियो पर आखिर तक बने रहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, आप देखिए इंग्लिश, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे क्या है, हम हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी के शब्दों में इंग्लिश में लिखते हैं। जैसे कि हम अगर कोई भी वर्ड की बात करें, जैसे हम व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं नॉर्मली, व्हाट्सएप पे एक इंडियन लड़का अगर नॉर्मली व्हाट्सएप पे बात करेगा, नॉर्थ इंडिया का लड़का अगर नॉर्मली व्हाट्सएप पे बात करेगा तो वह कैसे बात करेगा? वो बात करेगा इंग्लिश में। वो क्या करेगा, इस अगर वो लिखा है कर रहा हूँ, अगर वो ऐसे लिखेगा ना कर रहा हूँ, तो क्या लिखेगा? वो ऐसे लिखेगा इसको कर रहा हूँ, है ना। तो ये क्या है? ये क्या इंग्लिश है, सीधा मतलब हिंदी के शब्दों को, हिंदी के लेटर का इस्तेमाल करते हुए उसको क्या लिख दिया, सीधा इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत आसान होती है, ये चीज़ें आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें सीख जाओगे। अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रमन। सबसे आसान लिखना होता है हमारा नाम, क्योंकि जब हम बचपन में होते हैं ना छोटे, तो हम ना सबसे पहले क्या सीखते हैं? नाम लिखना सीखते हैं। तो हम सबसे पहले मैं आपको नाम लिखना सिखाऊंगा, फिर उनके बाद बड़े बड़े वर्ड्स लिखना बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं क्या है, मैं पूरी इंग्लिश को कैसे हम लिख सकते हैं, हर एक वर्ड को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहिए आखिर तक, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो यहाँ पे क्या है, रमन लिखा हुआ है, ठीक है, रमन हमें पता है। अगर देखो मैं बात करूँ, ये क्या लिखा है, रमन लिखा हुआ है, तो रमन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। राहुल लिखना भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। श्याम लिखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है? मान लो कि बात क्या है कि देखो यहाँ पे हमें अगर रा का हमें पता चल गया, भाई रा के लिए क्या इस्तेमाल होता है? रा। माँ के लिए क्या इस्तेमाल होता है? माँ। ना के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ना। तो हमने आसानी से लिख लिया रमन, राहुल लिख लिया, श्याम लिख लिया, है ना। ये क्या लिखा है? शनिवार। शनिवार राती हमें नींद नहीं आती, है ना, शनिवार। यहाँ लिखा है कन्याकुमारी, राजेंद्र, चंद्रगुप्त, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, ये क्या है, इंग्लिश में लिखने हैं। तो देखो, इसका लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर तुम्हें पता चल जाए भाई का को इंग्लिश में क्या कहते हैं, का को बोलते हैं के, है ना। जा को क्या बोलते हैं? जे, ठीक है। गा को क्या बोलते हैं? जी। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई किस वर्ड को क्या बोलते हैं, और अगर हम बात करें मात्राओं की, जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पे गौरव, अगर मैंने लिखा गौरव, तो गौरव के लिखने का बहुत सारे तरीके होते हैं। तो एक तरीका ये भी है GAURAV। तो देखो AU किसके लिए लगा? AU, हमारा AU किस चीज़ के लिए लगा? ये AU जो लगा है ना, ये लगा है बड़े ओ की मात्रा के लिए। तो बड़े ओ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं? AU। अगर आपको ये पता चल जाए कि बड़े ओ की मात्रा के लिए AU लगाते हैं, छोटे ई की मात्रा के लिए I लगाते हैं, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल E लगाते हैं, तो आप बहुत आसानी से नाम लिखना सीख जाओगे और या कोई भी वर्ड इंग्लिश में लिखना सीख जाओगे, जो आप बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं कुछ और वर्ड के एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ चंपक चाचा, है ना, चंपक चाचा। तो जैसे मैं लिखा है यहाँ पे चंपक। अब चंपक में क्या है? देखो चंपक में क्या है, चा को कैसे लिखते हैं? CH, ठीक है, CHA। अब माँ दे रखा है आधा, तो माँ आ गया, चम। पी दे रखा है, पी आ गया, ए, चंपक, ठीक है। तो चंपक हमने ऐसे लिख दिया।
ठीक है। तो देखो आसान है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब आप ना इंग्लिश पढ़ते हो ना तो इंग्लिश में ना कुछ चीज़ें ना कुछ रूल्स होते हैं जिससे ना पढ़ने में जब हम पढ़ते हैं तो हम स्पेलिंग को गलत रीड कर देते हैं। हम हिंदी से इंग्लिश पढ़ते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब हम इंग्लिश को हिंदी में पढ़ते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं कुछ वर्ड यहाँ पे पढ़ के दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे चंपक आपने पढ़ा, तो देखो ये सारे वर्ड्स क्या है आप बहुत आसानी से सीख जाओगे, इन्हें सीखने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेन बात क्या है कि आप जब इंग्लिश की किताब रीड करोगे तो आप इंग्लिश को कैसे रीड करोगे वो आपको मैं आपको बताता हूँ। देखो कुछ वर्ड जैसे कि यहाँ पे लिखा है एम्पलीफिकेशन, है ना, ये क्या लिखा है एम्पलीफिकेशन। रूल्स वही है, रूल्स वही है। आपको ट्राई क्या करना है, आपको ट्राई सिर्फ इतना करना है कि हर एक लेटर की साउंड आनी चाहिए। क्या? हर एक लेटर की साउंड आनी चाहिए। ये मैं आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे पढ़ के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है एम्पलीफिकेशन, ये क्या है एम्पलीफिकेशन, ये क्या है एब्रेसिव, ये क्या है नॉलेज। अब देखो यहाँ पे क्या है दो चीज, अब नॉलेज आ गया। अब आपने कहोगे भैया यहाँ पे नॉलेज के से शुरू हो रहा है, के कहाँ गया? देखो के कहाँ गया, के क्या हमारा के की आवाज़ नहीं आती तो इसको बोलते हैं साइलेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे साइलेंट, मतलब इसकी आवाज़ नहीं आएगी। तो यहाँ से ये ना से शुरू हुआ नॉलेज। अब देखो जी की साउंड आ रही है लेकिन डी की नहीं आ रही, इसका मतलब डी भी क्या है साइलेंट। ठीक है, नॉलेज में के साइलेंट डी साइलेंट। ऐसे ही मलाइन, ये क्या लिखा हुआ है मलाइन। अब देखो यहाँ पे क्या है जी साइलेंट है। अब इनके कुछ रूल्स होते हैं, वो मेरे इस रूल्स में आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है मैड। अब देखो एक और रूल्स मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये लिखा मैड। अब कोई बच्चा होगा या कोई मेरा छोटा भाई होगा तो इसको क्या पढ़ देगा मैड, बट लेकिन मैड ने क्या है मेड है। अब देखो मेड और मैड में सिर्फ किस चीज़ का अंतर है, यहाँ पे ई का अंतर है। किस चीज़ का अंतर है? यहाँ पे ई का अंतर है। अब इस ई ने क्या करा, इस ए की साउंड बदल दी। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं सिखाने वाला हूँ हर एक चीज़ में। देखो ये क्या है मैड, ये क्या लिखा हुआ है मैड, और ये क्या लिखा हुआ है मेड। इस यहाँ पे ई लगने की वजह से इस ए की क्या है साउंड बदल गई, इस ए की आवाज़ बदल गई, इस वजह से इसका क्या नाम हो गया मेड हो गया। ठीक है, ये लिखा हुआ मैड, ये लिखा हुआ मैड, और ये क्या लिखा हुआ मेड। अब देखो अगर मैं बात करूँ, देखो ये यहाँ पे मैड लिखा हुआ है, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है मैं से मैं मैड, लेकिन अगर आप इसी को अगर इंग्लिश में लिखोगे, अगर इसी को आप इंग्लिश में लिखोगे तो इसको क्या लिख दोगे आप मैड लिख दोगे, है ना, क्योंकि डबल ए की मात्रा क्या होती है ए आई होती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश और इंग्लिश में थोड़ा बहुत अंतर तो होगा भाई, ये लैंग्वेज है। ठीक है, अब हम लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में बोलेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो गलती होगी ना, इस वजह से। अब देखो क्या है मेड, अगर तुम इसी को बनाओगे, ये अगर तुम इसी में मेड लिख दिया, ये क्या देखो स्माइल, क्या लिख गया ये स्माइल, ये क्या हाइट, साइकोलॉजी में पी साइलेंट हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो एक स्माइल है। अब देखो ये सिट, ये क्या है सिट, ये क्या है साइट। तो इस ई की वजह से आई की साउंड बदल गई इस वाले वर्ड में, तो ये क्या है साइट, इसको क्या बोलेंगे साइट। ये क्या है साइट, सॉरी ये क्या है साइट, और ये क्या है सिट, सिट, ओहो सिट, है ना, ये सिट और ये साइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना पता है साउंड बदल जाएंगी जब आप इनको, मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया कि इस वीडियो में आखिर चलने क्या वाला है। जब आप इस वीडियो को आखिर तक देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया, आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। चलो अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं ये सारी चीज़ें सीखने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ सीखने में आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो मैं स्टेप वाइज आपको डिटेल में बताता हूँ। चलो शुरू करते हैं। मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ कि मैं आपको किसके बारे में बात कर रहा था, आपको इंग्लिश के बारे में बात कर रहा था। मैंने कहा था कि पहले हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश सीखने के लिए अगर आपके सामने कोई हिंदी वर्ड लिखा हुआ है उसको इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे, अगर वो आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा। मैंने बताया था क्या आपके स्टेप्स में आपको बताऊंगा, उन स्टेप से आप बहुत जल्दी बहुत आसान तरीके से आप चीज़ें सीख जाओगे। सबसे पहले क्या करिए, अगर आपको अपना नाम लिखना आता है, ठीक है, अपने बच्चे से बोलिए, अपने छोटे बहन भाई से बोलिए कि अपना नाम लिख। सबसे पहले जब वो अपना नाम लिखना सीखेगा ना, उसके बाद ही आप उसको चीज़ें समझ में आएंगी कि भाई चीज़ें कैसे चल रही हैं। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना पड़ा, हर एक लेटर की साउंड याद करनी है आपको, हर एक लेटर की।
का से लेकर ज्ञा तक की, आ से लेकर आहा तक की। ठीक है, जहाँ पे देखो हर एक लेटर की साउंड याद करना है, उसमें क्या हो सकता है, या वो वोवल्स हो सकते हैं या फिर वो व्यंजन मतलब लेटर्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर आपको पता है कि भाई का को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, का को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, सा को क्या बोलते हैं, सा बोलते हैं, और इस शा को क्या बोलते हैं, एस एच ए, ये और ये। अगर मैं आपको एक और चीज़ बहुत, अगर आपको शायद आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, देखो ये जो लिखा हुआ है ना का, ये का लिखा हुआ है, इसमें क्या है, इसमें ये अगर मैं इसको तोड़ूं ना, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूँ, आपको बचपन में अगर संधि विच्छेद आपने पढ़ा होगा, तो अगर मैं इसको मैं लिखूँ तो ये होता है आधा का प्लस आ, तो तब ये बनता है का, तब इसको हम के ए लिखते हैं, क्योंकि हम जो ये छोटा, ये क्या है हमारा आ, छोटा आ, ये जो छोटा आ होता है इसको क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटे का की मात्रा है ना, वो ये है का, है ना का। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, का की बात करूं, तो ये क्या होता है, का होता है। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, ये सारे के सारे लेटर्स की साउंड आपको याद करनी है। अगर आपको ये लेटर्स गूगल पे ना मिले तो देखो ये सारे लेटर्स आपको हमारी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको किसी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, आपने देख लिया होगा ये आपके स्क्रीन में आ रहे हैं, आप क्या करिए, इनको कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आप ना, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दिया ना तो ये ऐसे ही रह जाएगा, आप इसको सीख नहीं पाओगे। इसलिए क्या करिए, इनको लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, या इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए साइबर कैफे जाके, और आपको क्या करना है, ये याद करने हैं। आपको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। आप खाली क्या करिए, मात्राओं के जितनी भी यहाँ पे दिख रही है ना मात्राएं, जितनी आपको यहाँ पे मात्राएं दिख रही हैं, उनका आपको वो मात्रा याद करनी है। और हर एक लेटर का, जैसे हम का को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। ठीक है, सा को क्या बोलते हैं, सा एस बोलते हैं। ठीक है, शा को क्या बोलते हैं, एस एच बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ लिख लीजिए एक जगह, फिर आप उनको आसानी से याद करिए। डेली 5 याद करिए, तो आप क्या करेंगे, 10 दिन में इनको पूरी तरह याद कर लोगे। फिर उसके बाद में आप बहुत आसान तरीके से ये सारी चीज़ें सीख जाओगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूँ क्या, कि हम अब किसको कैसे करेंगे, अब इनका नाम को कैसे लिखेंगे। अगर आपको पता चल गया, देखो हर एक लेटर की साउंड याद करनी है, मात्राओं की, व्यंजन की स्क्रीन पर आ रही होंगी, तो आप उनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपने ले लिया होगा। ठीक है, इनको लिखना जरूर कॉपी में। अब बात करते हैं, आप कुछ शब्द हिंदी में लिखने हैं। अब आपके मन में जो भी हिंदी में शब्द आते हैं ना, वो आप लिख लीजिए, या आप क्या करिए, कोई भी बात लिख लीजिए जो आपको किसी से कहनी है, वो लिख लिया आपने। अब उनको बनाने की कोशिश करनी है। भाई ये 3 स्टेप है, इन 3 स्टेप में अगर आपने एक महीना क्या 15 दिन भी अगर इनकी प्रैक्टिस कर ली, डेली आधा घंटा आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आप बहुत आसान से इंग्लिश लिखना सीख जाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, संजीव लिखा हुआ है ना। मैं अपने नाम से स्टार्ट करता हूँ, आप अपने नाम से स्टार्ट करिए। देखो आप संजीव कैसे लिखेंगे, आप एक चीज़ और याद रखिए कि जब भी हम लास्ट में, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो संजीव, ठीक है, तो संजीव कैसे लिखते हैं। अब देखो सा के लिए क्या होता है, एस, ऐसे, सा के लिए ऐसे। अब अंकी बिंदी के लिए क्या होता है, एन होता है, एन। सन जा, ये बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, वाह, वी। अब देखो यहाँ पे क्या है, वाह। अब हमें पता है वाह का मतलब क्या होता है, वाह क्या होता है, वी ए होता है। लेकिन हमें क्या करना है, जब भी आखिर में कोई व्यंजन होगा, जब भी आखिर में कोई लेटर होगा ना, तो हम क्या करेंगे, इस ए का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम उसके आधे अक्षर का इस्तेमाल करेंगे। अगर बड़ी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा के लिए जो लेटर इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसकी, कन्याकुमारी की, तो देखिए के ए का, आधा ना, वाई ए, कन्या, कु, मा, री। अब देखो ये क्या है, बड़ी ई की मात्रा आ गई। बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या, हम बड़ी ई की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, डबल ई लगाते हैं। लेकिन जब ये आखिर में आई तो हम क्या करा, छोटी आई से ही काम चला लिया, मतलब काम खत्म कर दिया। तो कन्याकुमारी। ऐसे ही राजस्थान कैसे लिखेंगे, तो राजस्थान आर ए, रा, ज, एस, है ना, आधा सा है तो एस, सिर्फ एस आएगा। ये था के लिए टी एच ए और एन, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, सॉरी, ठीक है, राजस्थान। ये क्या लिखा हुआ है, त्रिशूल, टी आर, त्रिशूल, एस एच। हमें क्या करेंगे यहाँ पे, डबल ओ एल, है ना, त्रिशूल।
त्रिशूल। ऐसी अंगरक्षक, तो अंगरक्षक ANG, अंगरक्षक RA। अब देखो ये शाह की ये होता है, तो ये क्या होता है KSH, ये होता है अंगरक्षक। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, किन स्टेप्स में आपको ये इंग्लिश लिखना सीखना है। और अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपने इससे कुछ भी सीखा, या आपको इतनी हिम्मत आई कि आप क्या करोगे, अपने छोटे बहन भाई को सिखा सकते हो, तो ये वीडियो ज़रूर उनको शेयर करो, लोगों में शेयर करो। ये वीडियो हर किसी को पहुंचनी चाहिए, ताकि वो चीज़ें बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना नहीं जानते। तो मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं उनकी पूरी हेल्प करूं इंग्लिश पढ़ने में या हिंदी पढ़ने में, ठीक है। तो मैं ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका सेकंड पार्ट आएगा, उस सेकंड पार्ट को देखिए, जिसमें मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ना सिखाऊंगा। देखो इंग्लिश पढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपने इंग्लिश पढ़ना सीख लिया तो इंग्लिश पढ़ने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन इसमें तो कुछ रूल्स होते हैं, बस वो चीज़ें मैंने इस वीडियो के पहले पार्ट में बोला था ना कि जैसे MAD मैड, MADE मेड, तो ये कुछ रूल्स होते हैं, इनको अगर आपने सीख लिया तो बहुत आसानी से आप पढ़ ले जाओगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में बेल आइकन होगा उसको दबाना मत भूलना, क्योंकि मेरी जब वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको पता चलना जी। आप इस वीडियो को देखो और इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहिए। और मेरी तरफ से ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अब मेरा काम ख़त्म, अब आपका काम शुरू। चलो स्टार्ट करिए इंग्लिश पढ़ना। तो थैंक यू सो मच।